छठी सदी ईसा पूर्व ने पृथ्वी के रूपरेखा को लेकर पुरानी सभी कल्पनाओं को नकार दिया और एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचार के जन्मदाता थे ग्रीस के पाइथागोरस। आज हम पाइथागोरस को उनके मैथमेटिकल थ्योरम की वजह से जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में उनका विशेष योगदान रहा है। पाइथागोरस के अनुसार अगर हम दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उत्तरी आसमान में ध्रुव तारा हमें नीचे की ओर आता दिखाई देता है। आज से सदियों पहले महान अरिस्टोटल ने चंद्रमा पर पड़ने वाली इस गोल छाया को देखकर अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। पाइथागोरस और आर्यभट्ट की तरह 4th सेंचुरी बीसी यानी कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ग्रीस के दार्शनिक अरिस्टोटल ने भी पृथ्वी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अरिस्टोटल का भी यही मानना था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के गोलाकार होने के पक्ष में अरिस्टोटल ने यह तर्क दिया कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर धरती की जो छाया दिखाई देती है वो हमेशा गोलाकार होती है। बाद में 6ठी सदी ईस्वी में भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की लिखी किताब आर्यभट्टिया विश्व समाज के सामने आई। आर्यभट्ट के अनुसार गोल आकार वाली पृथ्वी अपने ही अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। आज हमारे पास इतनी जानकारियां मौजूद हैं कि बड़ी सहजता से हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रहों में से पृथ्वी भी एक छोटा सा ग्रह मात्र है। कोपरनिकस अपने छत पर बैठकर तारों और ग्रहों की स्थिति और गतिविधियों पर नोट्स बनाते। उन दिनों तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। स्थानीय मौसम भी ऐसा था कि लगभग पूरे साल आसमान को साफ साफ देखना नामुमकिन था। तमाम बाधाओं के बाद भी कोपरनिकस लगे रहे। कई सवाल उनके मन में थे जिसे टॉलेमी का मॉडल हल नहीं करता था। कई ग्रहों के चमक में समय के साथ बदलाव क्यों आता है? पूर्णमासी और अमावस्या की असल वजह क्या थी? क्यों मरकरी और वीनस क्षितिज से थोड़ा ऊपर ही दिखाई देते हैं? – 1514 तक कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र मानकर ब्रह्मांड की परिकल्पना को साकार रूप दे दिया था, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से सामने लाने में हिचकिचाते रहे। सूरज को इस ब्रह्मांड के केंद्र में मानने के पीछे उनका तर्क ये था कि पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले ग्रहों की रेट्रोग्रेड यानी आसमान में पीछे हटने की गति पृथ्वी और ग्रहों की गति के मिले जुले प्रभाव से उत्पन्न होता है, न कि सिर्फ ग्रहों की गति से। आओ करें हम तारों की सैर। 16वीं सदी के आखिर में टाइको ब्राहे ने जोहान्स केपलर को अपना सहायक बनाकर उनके साथ तर्क वितर्क शुरू कर दिया था। केपलर कोपरनिकस के मॉडल में गहरा यकीन रखते थे। लगभग 1 साल बाद जब टाइको की मृत्यु हुई, उनके निरीक्षणों, सर्वेक्षणों और लेख संग्रहों को पढ़ने समझने के लिए केपलर ने अपने आप को समर्पित कर दिया। टाइको ने जो सर्वेक्षण किए वे काफी प्रभावी थे, पर उनसे निकले आंकड़ों को वो गणित की नजर से ज्यादा नहीं पढ़ पाए। केपलर का ये मजबूत पहलू था। गणित विज्ञान से टाइको की निरीक्षणों को जोड़कर केपलर ने नए सिरे से उनकी समीक्षा शुरू की। यह सिलसिला लगभग 2 दशकों तक चलता रहा। केपलर को पूर्ण विश्वास था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य ही है। फिर इस निष्कर्ष के समाधान में इतनी उलझने क्यों? केपलर बार बार ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि ग्रहों की वृत्तीय कक्षा यानी सर्कुलर ऑर्बिट की परिकल्पना में ही शायद कोई कमी है। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वो गोल आकृति की परिधि से बाहर निकलकर ब्रह्मांड को एक नए सिरे से देखेंगे। आओ करें हम तारों की सैर। कुछ प्रचलित कहानियों में गैलीलियो के उस प्रयोग का वर्णन मिलता है जहां उन्होंने पीसा के लीनिंग टावर से अलग अलग वजन के 2 वस्तुओं को नीचे की तरफ गिराया था। पीसा में प्रयोग की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं है। यह भी सही कहना मुश्किल है कि वाकई गैलीलियो ने ऐसा प्रयोग किया भी था या नहीं,
पर आप इस प्रयोग को अपने घर में ही कर सकते हैं। आओ करें हम तारों की सैर। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। आइंस्टाइन नाम आज जीनियस का पर्यायवाची बन गया है। एक शोधकर्ता और बुद्धिजीवी के तौर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैपिलरी एक्शन, ब्राउनियन मोशन और स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गतिशील वस्तुओं के इलेक्ट्रोडायनामिक्स को लेकर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इसमें दो मुख्य मान्यताएं थीं। पहला, सभी इनर्शियल यानी स्थिर और नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स के लिए भौतिक शास्त्र के नियम एक समान ही रहते हैं। दूसरा, फ्री स्पेस में प्रकाश की गति एक समान रहती है। प्रकाश की गति की बात तो हम कर चुके हैं, पर क्या इसका ये मतलब है कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए भौतिक शास्त्र का एक ही नियम लागू होगा? आइए इसे एक छोटे से प्रयोग द्वारा समझते हैं। महान आइंस्टाइन के संदर्भ में कहें तो थॉट एक्सपेरिमेंट। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सामने से गुजर रही एक ट्रेन को देख रहे हैं। ट्रेन में एक आदमी अपने हाथ में एक बॉल को लिए ऊपर की तरफ फेंकता है। बॉल वापस उसके हाथ में गिरती है। उस आदमी के लिए जो चलती हुई ट्रेन के अंदर है, बॉल सीधी रेखा में ऊपर की तरफ जाती है और वापस उसके हाथ में आती है। लेकिन आपके लिए, जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, बॉल ट्रेन के साथ गतिशील होती है और एक पैराबोलिक पाथ में वापस लौटती है। एक ही घटना को आप दोनों अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं और अलग अलग निष्कर्ष भी निकालते हैं। यही है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।